एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो मराठवाड़ा की राजधानी कहलाने वाले तारीखी शहर औरंगाबाद यानी औरंगाबाद ज़िला लोकसभा सीट गुज़िस्ता 35 सालों से महाराष्ट्र की सियासत पर असरअंदाज सीट साबित हुई है। सबसे पहले महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हिंदू सम्राट के तौर पर पहचाने जाने वाले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की शिवसेना ने औरंगाबाद सीट पर कब्जा करके पूरे महाराष्ट्र की सियासत का रुख तब्दील कर दिया था, क्योंकि इस वक्त न ही बीजेपी की कोई सियासी पोजीशन थी और न ही कोई दीगर पार्टियां कांग्रेस के मुकाबले में दिखाई देती थी। बहरहाल तभी से औरंगाबाद लोकसभा सीट पर एक मर्तबा को छोड़कर हर बार शिवसेना का कब्जा रहा और आखिरकार 2019 में पहली मर्तबा महाराष्ट्र की सियासत में एक नया सियासी ट्विस्ट इस वक्त आया जब हैदराबाद के अवैसी बिरादरान ने औरंगाबाद में अपना दबदबा कायम करने के लिए नया सियासी गेम फिट किया। इस वक्त इस लोकसभा हल्के से इस वक्त के एमएलए इम्तियाज़ जलील को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और महज 3-4 हफ्तों की मेहनत ही में औरंगाबाद जिला के लाखों मुसलमानों ने 20 साल में पहली मर्तबा अपना सियासी इत्तेहाद दिखाया और मुसलमानों के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से इत्तेहाद की बदौलत ही मजलिस औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कब्जा हासिल करने में कामयाब हो गई और इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना के साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे को महज 4,500 वोटों से शिकस्त देकर नया सियासी माहौल पैदा कर दिया। इस वक्त यानी 2019 में चंद्रकांत खैरे को हराने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन जाधव आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में थे और उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा यानी 2,83,000 वोट लेकर सबको चौंका दिया था। इस वक्त जो सियासी खेल हुआ था उसके मुताबिक शिवसेना को महाराष्ट्र से ख़त्म करने और कमज़ोर करने के लिए इसी वक्त से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया था और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी वक्त ये तय हो गया था कि यहाँ से शिवसेना उम्मीदवार यानी चंद्रकांत खैरे को किसी हाल में हराना है। इनके अलावा कोई भी उम्मीदवार जीत जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि औरंगाबाद से शिवसेना के 25-30 साल कब्जे की रिवायत को बस एक बार तोड़ना था। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि चंद्रकांत खैरे को हराने के लिए ही बीजेपी ने तमामी सियासी पार्टियों को काम पर लगा दिया था, जिनमें ये भी है कि हर्षवर्धन जाधव के साथ साथ दिगर आज़ाद उम्मीदवार और ख़ुद मजलिस भी शामिल हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का दावा हम नहीं कर सकते। बहरहाल अब 2024 में तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें फिर महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां हो या फिर महायुति की तीनों ही सियासी पार्टियां या दिगर सियासी पार्टियां जिनमें खुद वंचित भी शामिल है, सबका एक ही फोकस है और वो ये है कि गुज़िस्ता इलेक्शन में मजलिस की कामयाबी के वोटों का आंकड़ा यानी 4 से 5,000 वोट। अब इन दोनों के साथ साथ वंचित के दलित वोट, ये दो अहम पॉइंट है जो औरंगाबाद लोकसभा सीट से किसी भी पार्टी और उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला करेंगे। बहरहाल 4,500 से 5,000 वोटों का ये सियासी गेम कौन फिट करेगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है और ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2024 का औरंगाबाद लोकसभा हल्के का इलेक्शन 4,500 से 5,000 वोटों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है और सबकी निगाहें इसी वोट बैंक पर टिकी है। अब देखना यह है कि औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अवाम इस मर्तबा किसकी सियासी किस्मत को चमकाने में कामयाब होते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।